हाँ। मेरे गांव से मुझे नहीं जाना है रे, जाना नहीं है रे मुझे कभी छोड़ के मेरे गांव रे। मेरे गांव से मुझे नहीं जाना है रे, जाना नहीं है रे मुझे कभी छोड़ के मेरे गांव रे। क्यों रे, तू आज खेत पे क्यों नहीं गई? एक बूंद पानी नहीं है, खेत में जाके क्या करूंगी? भगवान ही जाने। एक काम करते हैं चंपा, हम दोनों शादी करके ना शहर चले जाते, देखना कुछ ना कुछ काम का जुगाड़ हो जाएगा। ये हमारे पूर्वजों की जगह है, चाह कर भी जा सकते हैं। देखना, ये मिट्टी हमें खींच लेगी। पवित्र बहुत गंदा आदमी है, बहुतों को बर्बाद किया, लड़कियों का सर्वनाश किया। तुझसे किसने कहा? वो प्यून फिर से आया था, उसी ने बोला है। और क्या कहा? वो लोग इस गांव में मीटिंग करेंगे, सबको गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। तू सही कर रहा है मंगलू, चलो हम शहर चले जाते हैं, 2 वक्त का खाना हमें मिल ही जाएगा। कहाँ जाएंगे? घने जंगलों से घिरे हुए इस गांव से निकल करके हम लोग ईंट पत्थरों से घिरे हुए अलग जंगल में जाएंगे। देख, हाँ, बहुत बढ़िया, आराम से। हाँ, मंगलू और वो लड़की, वो लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं मेरे। उनको ठंडा करने की कोशिश करो ना। हाँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब की नजर में तेरी बहन चंपा चढ़ गई है। कैसे समझे? अरे, शिकारी बिल्ली से भी तेज है मेरी आंखें। कौन? अरे छोड़ छोड़, देखता हूं कौन है। ये लेकर तो अंदर चली जा। सर आप? अचानक आके शायद मैंने आपको तकलीफ में डाल दिया। अरे नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप समय पे आइए, बेसमय आइए, ये आप ही का तो घर है ना। आइए आइए आइए। 1 मिनट, मुझे सर मत बोलिए, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 आइए। हाँ आइए। हाँ
आइए आइए, बैठिए। बैठिए। बहुत अच्छा घर है आपका। सब आपकी दया है। सर, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चलेगा? इस दोपहर में क्या बात कर रहे हो आप भी मृणाल जी। सर, लोग कहते हैं दारू पीने का कोई समय नहीं है, मन में बस इच्छा होनी चाहिए। तो थोड़ा ले आओ सर। ए चमेली, बोतल और 2 गिलास लेके आ, जल्दी आ। चमेली कौन? नहीं मतलब अकेला रहता हो ना, ये खाना वाना बना लेती है और ला 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 आ दे, तू ही बना दे। हाँ। हाँ दे, उनको दे। सर, जिससे आपका दिल लगा है ना, वो चमेली की बहन चंपा है। करता हूँ, इंतजाम करता हूँ सर। हाँ? सब हाँ, ये भी अच्छी है। आप सर मेरे बारे में रिपोर्ट अच्छा लिख दीजिएगा बस। हाँ, उसके बाद मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। सर, कल मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा ना कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। कहाँ? जाएंगे तो पता ही चलेगा, एक ही तो लाइफ है सर, उसे एंजॉय करेंगे। सही कहा आपने। और चंपा का क्या होगा? चंपा के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन सर वो थोड़ी गहरे पानी की मछली है। थोड़ा खेलेगी हमारे साथ। अरे अब मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। चलिए। मिलते। अरे संभल के। ठीक है। बाय। वो कहाँ गई? चंपा कहाँ गई? सोना, मैं चलता हूँ। सर वो ठीक है। चलिए आइए। बाय। ये तो टून हो गया। क्यों रे चंपा, खाना अभी तक पहुंचा नहीं क्या? कल का खाना कैसा था? पहले से अच्छा था। ओह, चल उधर चल। आजा। तुझे क्या हुआ है रे? ऐसा लग रहा है तू तब से कुछ सोच रहा है। तेरा वो खिला हुआ चेहरा कहाँ गया? क्या करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो वीडियो प्यून तो फिर से आए थे, बहुत कुछ बोल के गए। क्या बोला? उनके साथ में अगर हम हो जाए तो
तो हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। खबरदार मंगलू, ये सब बातें बिल्कुल मत सोचना। खून करके गरीबी दूर नहीं होगी, खून से खेती नहीं होती, खून से रोजी रोटी नहीं मिल सकती, खून से पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। चंपा, चंपा, ए चंपा, चंपा। अरे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? तू हाँफ क्यों रही है? दौड़ के आई हूँ ना, इसलिए हाफ रही हूँ। क्या हुआ ये बोल। अरे बहुत कुछ सुनेगा ना तो चौंक क्या हुआ जाएगा। बोल तो सही। थोड़ी देर पहले बीडीओ ऑफिस के वो है ना साहब, नशे में धुत होके मिल साहब के घर से निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी है। मैंने देखा चमेली को बड़े साहब के घर में खुले बदन। बेशरम, बेहया, निर्लज औरत, गंदी औरत, कमीनी। क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था बोल? तू अभी घर छोड़ के निकल जा। तेरी वजह से हम सबकी बदनामी होगी। अरे ये तेरा अकेली का घर है क्या? और वो मंगलू, वो तेरा कौन लगता है? उसके साथ घूमती है, उसका क्या? क्या कहा? मंगलू? मंगलू और तेरे मील साहब क्या एक है? मील साहब मुझसे शादी करने वाले हैं। हाँ, शादी करके तुझे रानी बना के रखेंगे। हाँ, रानी बना के रखेंगे वो। तुझे क्या पता मील साहब के बारे में? वो तुझे इस्तेमाल करके नोच कर फेंक देंगे। क्या हुआ क्या? ओ मेरी ज़हरा जो भी तुझे मालूम नहीं, हम अभी तक है जवान। ओ मेरी ज़हरा जो भी तुझे मालूम नहीं, हम अभी तक है जवान। चाहे हो अमावस्या या पूर्णिमा। क्या हुआ जी? आज अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा भी नहीं है, आज तो एकादशी है। हेयर डाई करके सज धज के कहाँ जा रहे हो आप? हाँ बताओ। मैं थोड़ा हेयर ड्राई कर रहा हूँ, उससे भी तुम्हें एतराज है क्या? क्यों ना होगा एतराज? ये कलर तकिए पे लगेगा और वो तकिया मुझे अपने हाथों से धोना होगा, समझे तुम? परेशान करके रखा है मुझे तुमने। हट साला। रुको हसीना। दो। शिवानी, थोड़ा उंगली डुबा दे, नशा और बढ़ जाएगा। जाओ ना। लीजिए सर, लीजिए। थैंक यू। लो, तुम भी लो। Cheers, cheers. ए शिवानी, अरे सर को एक आधा गाना सुना दे, थोड़ा झटका दे। इस उम्र में मैं क्या गाना गाऊंगी अब? बाप रे। इस उम्र में जो भी है उससे पूरा दुनिया हिला सकते हैं। जाओ तुम भी ना। अब तुम्हारे कहने पे कोशिश कर ही लेती। ए गुलाबो, तू जरा अपना नाच दिखा। हाँ हाँ। उम्र मेरी 21
मैं पीऊं? तो फिर तुम आ जाओ। छोड़ो ना। आ जाओ पास आओ। नहीं छोड़ो तो। थोड़ा पास आओ ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो आओ तो। ना। अरे छोड़ो, कहा ना मैंने, छोड़ो, जाओ। अरे आते क्यों नहीं? उफ अरे भगवान, अरे थोड़ा तो आओ। क्यों अरे, परेशान कर रहे हो मुझे? अरे छोड़ो आ तो। जाओ ना। तुमने पी रखी है, छोड़ो तो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। इस साल अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा गांव में तो क्या करोगे? उससे अच्छा चलो ना, हम शहर चले जाते हैं। तू शहर जाके क्या करेगी? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, शहर में हम लोग अपना संसार बसाएंगे। तू तो शहर चली जाएगी, घर संसार बसाएगी, लेकिन तेरी बहन चंपा, उसका क्या होगा? चंपा के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो उसका मंगलू है ना। नत, सुन सुन सुन, अरे सुन ना, चंपा को एक बार सर के पास भेजना पड़ेगा। अरे बहुत पैसा मिलेगा उसको। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, मंगलू बहुत अच्छा लड़का है। रुक, बताता हूं। सर ने तेरे लिए बहुत गिफ्ट भेजे हैं? रुक। सावन का महीना पवन करे सर। ये देखो, इन सब का क्या करूं? यही सब तो सर ने तुम्हारे लिए भेजा है। देख देख। ये सब मेरा? रुक, ये देख, तू जब चंपा को खाना खिलाने जाएगी ना, तब ये पानी उसके खाने में मिला देना। हाँ। ये क्या जहर है? छी 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 चमेली, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे चंपा तेरी बहन है, मेरी होने वाली साली है, मैं उसे जहर खिलाऊंगा क्या? ये तो बस तांत्रिक बाबा ने दिया हुआ मंत्र भारित जल है, वशीकरण जल है। इसको पीने के बाद ना, वो मंगलू के ऊपर से उसका दिल उठ जाएगा। हाँ, और सर के ऊपर उसका दिल आ जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। कर पाओगी। तो फिर पैसा, चूड़ियां, साड़ी, इसका क्या होगा? हाँ? कुछ होगा तो नहीं ना? अरे पगली। चल रे,
जो है मिल बांट कर खा लेते हैं। चल। नहीं नहीं, मेरा खाना है, तू बगीचे में खा के आ, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों रे, तुम लोग नहीं खाओगे क्या? हम लोग खा के आए, जाओ तुम लोग खा के हाँ, आओ। हाँ, ठीक जा, है, जा। चल जा, जा। चल हाँ, चंपा जाओ। चल चल। आप ही के पास आ रहा था मैं साहब। तो फिर पंछी किधर है? अरे वही तो बोलने आया हूँ। पंछी को पिंजरे में बंद करके अपने बगीचे में रखा है, आपके इंतजार में है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। लगता है कुछ गड़बड़ है, मंगलू को खबर करनी चाहिए। चल। क्यों रे, तुम लोग खेत से क्यों आ गए? हाफ क्यों रहे तुम लोग? पवित्र अकेला चंपा की तरह बगीचे में गया है। तुम लोग चंपा को अकेले छोड़ के आ गए? जा डोना दीदी को खबर दे। हाँ ठीक है।
चिड़िया। छोड़। अरे इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे आ जाओ ना। छोड़। आ जाओ जरा। छोड़ अरे मुझे। थोड़ा तो आने दो। आ जाओ। आ जाओ। इधर देखो। अरे छोड़। छोड़। जानवर उठ अरे छोड़ो। अरे मत मार, बस हो गया। मत मार, अरे वो मर जाएगा। बस बस। और फिर मंगलू जी, हैं? एक फूड इंस्पेक्टर पर लाठी से वार करके नेता हो गए हैं? क्या रे? एक सरकारी अफसर को मारने की सजा जानता है तू? क्या रे? तू भी इन लोगों के ग्रुप में है क्या? हैं? बोल। हे, किसके कहने पर तूने सरकारी अफसर को मारा? बोल। जो पूछ रहा हूं जवाब दे। बोल, जवाब दे। बोल बोल बोल, जवाब दे। मुंह खोल। नहीं बोलेगा तो तुझे पीट पीट कर तेरी टंगड़ियों का पाया सूप बना दूंगा। जिंदगी भर रेंगते रेंगते तुझे पॉटी करनी पड़ेगी। बोल बोल साला सुअर। उसको मारो मत इंस्पेक्टर, उसका कोई दोष नहीं। वो साहब चंपा के साथ। चुप। क्या क्या किया चंपा के साथ? हाँ? चंपा वहां पर बेहोश होके पड़ी थी। पवित्र साहब उसे उठाने के लिए गए थे। हाँ? और मंगलू बिना जाने बूझे लाठी से पीट दिया उन्हें। अब पवित्र जी जिंदा रहेंगे कि मरेंगे पता नहीं। अगर वो मर गए तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ? सर, चंपा बेहोश होके पड़ी है। अरे मंगलू, चंपा क्या तेरी बीवी है? क्या रे, तूने उससे शादी की है? हैं? जंगल के उस पार से जो लोग रोज तुझसे आकर मिलते हैं, अरे मतलब देशभक्ति की आड़ में जो इंसान को मारते हैं, उनके साथ तेरा संबंध क्या है? हाँ? बोल। अबे सुअर, जवाब दे, नहीं तो मार मार के तेरा चमड़ा उधेड़ देंगे। बोल 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 साले, बोल।
बोल 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 हरामखोर बोल। स्टॉप इट। उसको मारने का कोई हक नहीं है आपको। दीदी मंगलू अगर गुनहगार है, अगर उसकी गलती है तो कानून उसे सजा देगा। ऐसा है क्या मैडम? तो फिर एहसान करके बताइए एफआईआर में क्या लिखूं? नहीं दीदी, मेरा कोई दोष नहीं है। वो शैतान पवित्र चंपा को जबरदस्ती कर रहा था, वो देखते ही मेरा दिमाग फिर गया था दीदी। नहीं नहीं मैडम, मंगलू को गलत फहमी हुई है। हाँ, चंपा घास में बेहोश पड़ी थी। पवित्र साहब को लगा चंपा को सांप काट लिया है। हाँ। झूठ बोल रहे हो। दिन ब दिन वो पढ़े लिखे शहरी लोग हम लोगों पे अत्याचार करते आ रहे हैं। हमारी माँ बहन उनके मनोरंजन की चीज है। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन उन लोगों की जमीन को खून पसीने से खेती करके उनका पेट भरते हैं। हम लोग कितना अत्याचार सहेंगे बोलो? मैंने उस पवित्र को मारा है, बिल्कुल सही किया है। हाँ, मैंने उसको मारा है। मैं चाहता हूं वो पवित्र मर ही जाए, ताकि उसके जैसा कोई और हमारी माँ बहन पे आंख ना उठाए। बाप रे, ये तो खुद को नाग समझ रहा है, फुटकार रहा है। हाँ। क्या रे मंगलू, इतनी सारी बातें सीखी कहाँ से तूने? हैं मंगलू? क्या रे मंगलू? क्या रे, तेरा वो देश उद्धार करने वाला दल इस थाने पे हमला तो नहीं करने वाले है ना? क्या? ए तिवारी, रामदीन, राइफल में गोली भर दो, थाने पे हमला हो सकता है। दिस इज टू मच। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तो हो ही रहा है मैडम। जानती है मैडम, पुलिस का काम होता है देश के नागरिक सुख और शांति से रहें, इसलिए नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ऐसे जंगली सुअर लोगों के चक्कर में जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। क्या कर रहे हो? उसे क्यों मार रहे हो? उठ 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 सुअर की औलाद, उठ। मिस्टर सरकार, यस सर। मंगलू को अभी हेडक्वार्टर में भेजो। सर, नो सर, नो आर्ग्यूमेंट। मंगलू को मारने का ऑर्डर किसने दिया? खबर है मंगलू के साथ उनका कनेक्शन है सर। वो हम देख लेंगे। आप अभी मंगलू को हेडक्वार्टर भेजने की व्यवस्था कीजिए। यस सर। सर, मंगलू को जमानत मिलेगी? जमानत नामुमकिन है, और हमारे पास खबर है जंगल के उस पार से मंगलू को आके कोई मिलता है। चंपा पूरी तरह बदल गई और फिर एक दिन सुबह हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमने मंगलू का केस लड़ा और आखिरकार मंगलू को न्याय मिल ही गया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मंगलू को 10 साल की सजा हो ही गई। आई होप आप सभी लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए। और डोना ने नमस्ते। आज अपने जीवन की सारी हकीकत कैमरे के सामने पेश की, ताकि देशवासियों को पता चले कि डोना ने वो आदिवासी गांव क्यों छोड़ा था। इस तरह और भी बहुत कुछ होता है दूर दराज इलाकों में, दूर दराज गांवों में, प्रशासन को जिसकी कोई खबर नहीं होती। लोग खबर देने से घबराते हैं, कतराते हैं। तो क्या इससे निजात पाने का कोई रास्ता नहीं, ताकि सरकार को पता चले कि दूर दराज गांवों में क्या हो रहा है।